अपन स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 3.6 का क्वेश्चन नंबर 5। देखो अच्छा क्वेश्चन है और थोड़ा लेंथी क्वेश्चन भी है, तो आपको इसमें ध्यान रखना है और अच्छे से देखो, समझ में आ जाएगा। देखो क्या है, इफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, यानी ये पहले वाला क्या दे रखा है, एचसीएफ है तो ये आपको साइड क्या है, एचसीएफ ये दे रखा है आपको। इसके बाद में एलसीएम क्या दे रखा है, ये एलसीएम दे रखा है। अंडरस्टैंड? तो आपको क्या बताना है, फाइंड बोथ एक्सप्रेशन, दोनों एक्सप्रेशन बताने हैं। अंडरस्टैंड? अरे जैसे मान लो ये एचसीएफ है, ये एलसीएम ये दे दिया आपको, और ये ऊपर वाले नहीं दे रखे, आपको पता ही नहीं है क्या है, तो आपको ये पूछा है ये फर्स्ट एक्सप्रेशन है ना, ये फर्स्ट बताओ और सेकेंड बताओ, ये निकाल के बताओ आप। अंडरस्टैंड? अरे ये तो कोई ऐसे एग्जांपल है, कोई समझ आ गई क्या बात? यानी एलसीएम दे दिया, एलसीएम दे दिया, तो आपको क्या बताना है, ये दोनों एक्सप्रेशन बताना है। अंडरस्टैंड? तो देखो कैसे बताएंगे, क्या करना है इसमें, देखो तो आप देखो यहां से एक बात बताओ, देखिए एचसीएफ होता है, क्या एचसीएफ दोनों एक्सप्रेशन में होता है क्या, होता है क्या दोनों एक्सप्रेशन में? देखो एचसीएफ का मतलब क्या होता है, कॉमन। अरे कॉमन कहां पे होता है, जब दोनों जगह होगा तभी तो बाहर निकालेंगे उसे। तो देखो एचसीएफ देखो इस इक्वेशन में भी बैठा है एक्सप्रेशन में, और इस ऊपर वाले एक्सप्रेशन में भी बैठा है। तो अपन ये बोल सकते हैं क्या कि फर्स्ट एक्सप्रेशन यहाँ पे क्या होगा, देखो दोनों एक्सप्रेशन निकाल लेना, तो मैं मान लेता हूँ फर्स्ट, यानी ये x-5 तो दोनों में होगा, दोनों एक्सप्रेशन में, देखो फर्स्ट में और सेकंड दोनों में होगा क्या, तो x-5 यहाँ पे भी आ जाएगा, x-5 यहाँ पे भी आ जाएगा, आ जाएगा क्या, आ जाएगा, यानी ये तो दोनों जगह होगा। इसके बाद में देखो, यानी यहाँ पर देखो ये एक एग्जाम्पल लिया अपन ने, इससे देखो आप समझोगे देखो, यानी एचसीएफ तो दोनों जगह है, लेकिन देखो इसके पास में और भी तो कोई नंबर आएगा, देखो इसके पास में भी और कोई नंबर आएगा, यानी वो नंबर अपने को पता नहीं है यहाँ पे, अरे नहीं पता है ना, फर्स्ट और सेकंड एक्सप्रेशन अपने को निकालना है, तो मतलब वो नंबर अपने को पता नहीं है कि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, तो उसे अपन मान लेते हैं क्या, कैपिटल है, और यहाँ पर इसके मल्टीप्लाई में कुछ भी हो सकता है, उसको क्या मान लेते हैं, अंडरस्टैंड? और देखो तब ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट एक्सप्रेशन ये पूरा हो जाएगा, ए की वैल्यू पर निकालेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे, पुट करने के बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा फर्स्ट एक्सप्रेशन, और क्या आ जाएगा यहाँ से सेकंड एक्सप्रेशन। अंडरस्टैंड? समझ गए क्या? यानी वापस से देख लो, आपको ये दे रखा है एचसीएफ x-5, इसका मतलब क्या है कि वो कॉमन है, कॉमन का मतलब वो दोनों जगह बैठा है, तो दोनों जगह अपन ने लिख दिया, फर्स्ट में लिख दिया, सेकंड में लिख दिया। अब अपने को ये नहीं पता है कि और कोई सा नंबर कौन सा है यहाँ पे, तो वो लिख लिया क्या है, यहाँ पे ए लिख लिया, यहाँ पे क्या लिख लिया, बी लिख लिया। इतना समझ में आ गया क्या? अंडरस्टैंड? तो चलो अब देखो नेक्स्ट देखो, ये आपको दोनों एक्सप्रेशन मिल गए, तो आपको निकालनी है, देखो ए की वैल्यू बी की वैल्यू निकालनी है, वो आपको यहाँ पे पुट करनी है। अब देखो ये ए और बी की वैल्यू निकालने के लिए देखो अपने को कितना काम करना पड़ेगा, देखो समझ रहा बात को, देखो क्या आपको एचसीएफ दे दिया, x-5 दे दिया, और एलसीएम क्या दे दिया, x² माइनस 19x, यहाँ पे क्या दे दिया, ये दे दिया। अंडरस्टैंड? अब देखो अपन क्या करते हैं, देखो अपन क्या करते हैं, देखो एलसीएम को और एचसीएफ को फैक्टर की फॉर्म में लिखते हैं, इसे निकालते हैं, अब ये अपने लिखा था ना यहाँ पे ब्रैकेट्स, दो ब्रैकेट्स थे, यानी फैक्टर की फॉर्म में लिखते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करोगे आप, यहाँ पे क्या करो, इसके फैक्टर करो। अंडरस्टैंड? यानी इसको पार्ट्स में ब्रेक करो मल्टीप्लाई की फॉर्म में। तो देखो कैसे ब्रेक करें इसे, देखो अपने पास अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती तो अपन क्या कर देते, फैक्टराइजेशन मेथड से उसके फैक्टर कर देते। अंडरस्टैंड? तो ये क्वाड्रेटिक भी नहीं है ना, इसमें कुछ कॉमन आ सकता है, आ सकता है क्या, नहीं आ रहा है, कोई भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो दोनों तैयार फेल हो रहे हैं, तैयार कौन सा था, फॉर्मूला अप्लाई, तो यहाँ पे कोई सा अपन फॉर्मूला भी नहीं लगा सकते। अंडरस्टैंड? तो तीनों तैयार फेल हो गए क्या? तो देखो अब आपको यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, देखो अच्छे से समझना, देखो यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड बनने वाला है, देखो ध्यान देना क्या है, यानी अपन क्या कर सकते हैं, इसके फैक्टर करना है। अंडरस्टैंड? इसके अपने को फैक्टर करना है, तो अपन क्या करें, देखो अपन ये कर लेंगे काम कि आप इसके क्या करो, पहले जीरोस निकाल लो। अंडरस्टैंड? देखो जीरोस निकालने से क्या होगा, जीरोस निकालने से अपने को क्या वहां से फैक्टर मिल जाएगा, अरे जीरोस दे रखा है तो फैक्टर बना सकते हैं अपन वहां से।
फैक्टर बन जाएगा। और जब भी फैक्टर बनेगा मतलब इस एक्सप्रेशन का कोई फैक्टर है तो इसका मतलब क्या है कि डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0। इसके बाद में क्या रिमाइंडर 0 आ गया तो अपने को पता है डिवाइड कर रहे हैं तो हमेशा किसको बुलाएंगे, डिवीजन एल्गोरिथम, उसके बिना कोई काम नहीं हो सकता। तो वो अप्लाई करते ही देखो ये टुकड़ों में बढ़ जाएगा, अंडरस्टैंड, यानी इसके 2 पार्ट्स मिल जाएंगे आपको, 2 या 3 या 4 कितने इसके फैक्टर मिल जाएंगे अपने को, अंडरस्टैंड। और फिर देखो अपन बाद में उसको और सोल्व करते हैं, देखो समझ में आएगा। अभी आप पूरा देखो क्या है क्या नहीं है, देखो क्या निकालना है, जीरोस निकालना है। तो देखो मैं इसको क्या मान लेता हूँ, f से इक्वल मान लेते हैं, अंडरस्टैंड। तो देखो क्या हो जाएगा, यानी अपन जीरोस कैसे निकालते हैं बताइए। देखो अब वो तरीका नहीं करेंगे अपन क्या जीरोस निकालने का कि इस इक्वेशन की इक्वल क्या पुट कर दो आप 0, अंडरस्टैंड। देखो एक तरीका और भी बताया था मैंने आपको, क्या बताया था, क्या इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने आपको बताया था, क्या फर्स्ट इंट्रोडक्शन वीडियो पॉलिनोमियल वाले में, क्या मैंने आपको वहां से बताया था किसी भी इक्वेशन में कोई भी दे रखी हो आपको, उसके अपन क्या जीरोस फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे आप इसमें अक्स की वैल्यू पुट करो, है अनदर, यानी अलग अलग वैल्यूज पुट करो, इसके बाद में आपको अगर 0 मिल जाता है, इसको सोल्व करने पे 0 मिल जाता है, तो वो यहाँ पे जो अक्स की वैल्यू है वो क्या है, इसका है 0, ऐसे निकालते थे क्या अपन। तो देखो, और देखो इसका वो कोई तरीका नहीं है, अगर जैसे अपन इसके इक्वल 0 रख लेंगे ना तो यहाँ से अपन इसके फैक्टर तो कर ही नहीं सकते, ऐसे यानी इसको सोल्व नहीं कर सकते, तो फिर देखो फैक्टर कैसे होंगे इसके। तो अपने को ये मेथड अप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले ये मान लेते हैं अपन अक्स इक्वल 1 पे देखते हैं, या फिर 0 पे ले लो। देखो 0 पर तो आएगा ही नहीं, यानी 0 आना चाहिए लास्ट में। यहाँ पे 0 पुट करो, यहाँ पे 0 तो -30 आ गया, तो 0 तो नहीं है, तो वो फैक्टर वो इसका क्या नहीं है, 0 नहीं है। इसके बाद में x इक्वल 1 पे देखो, x इक्वल 1 पे यानी x की जगह 1 पुट कर दो, इक्वेशन f 1 हो गया, इसके इक्वल क्या हो गया 1 का क्यूब माइनस 19 इंटू 1 हो गया माइनस के 30। तो बताओ ये 0 आएगा क्या, ये 0 आएगा ही, ये अरे इसको माइनस करेंगे तो 0 नहीं आएगा, अंडरस्टैंड, यानी माइनस में आएगा। इसके बाद में चलो तो ये जीरोस नहीं है, 1 जीरोस नहीं है इसका। f2 पे देखोगे, f2 पे क्या होगा, यहाँ पे x की वैल्यू क्या रखेंगे अपन, 2 का क्यूब माइनस 19 इंटू 2 माइनस के 30। देखो कितना हो गया, 2 का क्यूब कितना हो गया 8 माइनस ये कितना हो गया 38 माइनस के 30। देखो कितने हो गए, ये तो माइनस के 60 हो गए, तो ये भी क्या नहीं है 0 के इक्वल नहीं है, यानी अपने को क्या यहाँ पे 0 चाहिए आंसर में, यानी इसको सोल्व करने के बाद में 0 आना चाहिए, अंडरस्टैंड। यानी देखो 1 पे भी नहीं आ रहा है, यानी माइनस में वैल्यू आती जा रही है, देखो बढ़िया आ गई ना वापस से। इसके बाद में f3 पे और बढ़िया जाएगी माइनस में वैल्यू। तो फिर अपन क्या करते हैं, अब ऐसे देखते हैं चलो कि माइनस के नंबर लेके देखते हैं, देखिए अंडरस्टैंड। तो अपन क्या कर रहे हैं, x की वैल्यू क्या ले रहे हैं माइनस के 1, अंडरस्टैंड, माइनस में लेके देखते हैं। तो x की वैल्यू 1 पुट कर दो, माइनस 1 पुट कर दो पूरी इक्वेशन में, तो क्या होगा देखो -1 का क्यूब, इसके बाद में क्या है देखो यहाँ पे x की वैल्यू क्या पुट करेंगे -1 और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस के कितने हो गए 19 माइनस 30 इक्वल, ये क्या हो गया -1 हो गया क्या यहाँ पे, -1 हो गया, -1 की पावर 3 है, ओड है मतलब माइनस के 1 और प्लस के 19 और माइनस के 30। देखो कितने आते हैं, माइनस के 1 और ये माइनस के 31 हो गए, माइनस के 31 में से 19 निकालो, यानी 0 नहीं आएगा। तो अपन बोल सकते हैं यहाँ से भी क्या है, अपने को 0 फाइंड आउट नहीं हो रहा है। इसके बाद में क्या करें अपन, ऐड यानी x की वैल्यू क्या पुट कर दे माइनस के 2, यानी यहाँ पे क्या हो गया -2 का क्यूब माइनस 19 इंटू -2 माइनस के 30। तो क्या हो गया -2 का क्यूब हो गया माइनस के 8 माइनस क्या हो गया प्लस के 38 माइनस के 30। देखो माइनस के 8 माइनस के 38 सॉरी ये हो गए माइनस के 38 और ये प्लस के 38 कैंसिल होकर क्या आ जाएगा, यानी अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि देखो पुटिंग x इक्वल -2 इन गिवन एक्सप्रेशन, यानी x इक्वल -2 पुट करने पे क्या प्राप्त हो रहा है, वी गेट 0 प्राप्त करेगा। इसका मतलब क्या है, x इक्वल -2 इज
जीरोज ऑफ गिवन एक्सप्रेशन। इतनी बात समझ आ गया। यानी ये -2 क्या है, ये क्या है, एक जीरोज है। यहाँ से बात समझ आ गई, अंडरस्टैंड। यानी जीरो मिल गया ना अपने को, आंसर में जीरो मिलते ही जो भी एक्स की वैल्यू है वो क्या है, जीरोज। अब देखो अपने को जीरोज मिल गया, अब जीरो से अपन फैक्टर बना सकते हैं क्या, कैसे, इसको इस साइड भेज दो तो देखो, तो यहां से फैक्टर क्या हो जाएगा, ये इधर आएगा तो क्या माइनस में इधर आएगा, किसमें, एक्स प्लस, ये एक फैक्टर मिल गया। अब आपको ये पता है कि ये अगर इस एक्सप्रेशन का, इसी के तो अपन ने क्या किए हैं, जीरो निकाले, अंडरस्टैंड। अगर ये क्या है, इस एक्सप्रेशन का फैक्टर है, इसका मतलब क्या होता है, देखो अपन ने पढ़ा है ना, अरे पहले क्वेश्चंस भी किए हैं सारे सोल्व, देखो क्या कैसे किए हैं। अगर ये फैक्टर है तो मतलब क्या, आप जब भी डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर में क्या मिलेगा आपको, जीरो, ये मिलेगा तो करो, देखिए करता है, देखो क्या फैक्टर क्या है, एक्स प्लस टू से डिवाइड करना है किसको, एक्स क्यूब माइनस 19x माइनस के, देखो करो डिवाइड, क्या पहला टर्म क्या है, एक्स क्यूब, यानी इसको अपन किससे मल्टीप्लाई करें कि एक्स क्यूब आ जाए, देखो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दे तो कितना आ गया, देखो इसको इससे एक्स क्यूब और कितना आ गया, एक्स स्क्वायर। ये वैल्यू पुट कर दो और जिससे भी आप मल्टीप्लाई करो उसको क्या पे लिखो, यानी एक्स स्क्वायर आ गया क्या यहाँ पे। इसके बाद देखो यहाँ पे पुट कर दो, क्या आ गया, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, अंडरस्टैंड। देखो साइन चेंज करते हैं, देखो प्लस क्या हो गया, माइनस हो गया, और यहाँ पे प्लस का माइनस, इससे ये कैंसिल हो गया, अंडरस्टैंड। अब देखो ये और ये तो माइनस हो नहीं सकते क्योंकि देखो सेम फैमिली नहीं है क्या, अरे अलग अलग परिवार के आदमी है तो इनकी तो बनती ही नहीं है, नहीं बनती है तो क्या अलग अलग लिख दो, तो क्या आ जाएगा, देखो पावर के हिसाब से लेंगे, इसकी पावर 2 है तो पहले बिठा देंगे इसको, तो माइनस के 2x स्क्वायर, प्लस की जगह माइनस के लिया ना पहले, इस प्लस को भूल जाओ, इसके बाद में क्या आ जाएगा, माइनस के 90x। अरे ये बात समझ आ गई, अरे सेम फैमिली के होते तो देखो अपन प्लस माइनस कर सकते थे, लेकिन ये देखो एक्स स्क्वायर परिवार का आदमी है, ये एक्स का आदमी है, तो क्या इनकी तो वैसे ही नहीं बनती है, तो क्या अलग अलग लिख दिए अपन यहाँ पे, तो यहाँ पे माइनस लिख दिया अपन यहाँ पे। इसके बाद में देखो अगला नंबर उतार सकते हो आप, कितना है, माइनस के। अब देखो क्या वापस से क्या फर्स्ट अपने को चाहिए टर्म, देखो कैसे, यानी इसको किससे मल्टीप्लाई करें, एक्स प्लस 2 को माइनस के 2x से, क्योंकि देखो माइनस का चाहिए यहाँ पे तो माइनस से कर देंगे फिर अपन, देखो क्या हो गया, माइनस के 2x स्क्वायर और माइनस के 4x, ये मिल गया। तो यानी अपन माइनस 2x से कर रहे हैं तो वो लिख दूंगा यहाँ पे, क्वेश्चन में लिख दूंगा, तो देखो यहाँ पे क्या आ गया, माइनस के 2x स्क्वायर माइनस के 4x, तो क्या हो गया, यानी साइन चेंज कर देगा, माइनस का क्या हो गया, प्लस हो गया, ये क्या हो गया, प्लस, देखो इससे कैंसिल हो गया। इसके बाद में देखो ये 4 निकाल दो तो कितने बच गए, माइनस के 15x, अगला नंबर बता लो कौन सा है, माइनस के 30। अब देखो वापस से क्या सेम प्रोसेस है, माइनस 15x चाहिए पहला टर्म, तो क्या x प्लस 2 को अपन किससे मल्टीप्लाई करें, देखो माइनस 15 से कर ले तो देखो आ जाएगा ना माइनस 15x, तो कर दो, यानी कोसाइन में लिख दो माइनस 15 और यहाँ पे क्या जाएगा, देखो स्पेस से करेंगे तो माइनस 15x और माइनस ये प्लस माइनस क्या होगा, माइनस के 30, साइन चेंज कर दो, प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, माइनस का उल्टा प्लस हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो रिमाइंडर क्या मिलेगा अपने को, 0, अंडरस्टैंड। ये तो अपने को पता था रिमाइंडर 0 मिलेगा, तो देखो इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा ये हो गया कि अब अपन क्या करते हैं, इसका डिवाइड कर दिए, अपने को डिवाइड अधूरा है कब, डिवीजन एल्गोरिथम के बिना, तो डिवीजन एल्गोरिथम को बुलाते हैं, देखो क्या होता है डिवीजन एल्गोरिथम क्या होती है आपको बताएगा क्या, ये बीच वाला का क्या नाम है इसका, डिविडेंड, यहाँ पे एफएक्स मान सकते हो आप, यहाँ पे तुमने माना ना एफएक्स, डिविडेंड किसके इक्वल होता है, देखो यानी ये है डिवीजन इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर क्या, आरएक्स, अंडरस्टैंड। डिविडेंड अपने पास क्या दे रखा है, ये दे रखा है एक्स क्यूब माइनस 19x माइनस के, इसके इक्वल क्या जाएगा, डिवीजन क्या है, देखो x प्लस कोसेंट क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस
15 इक्वल ये प्लस में क्या आ जाएगा 0। देखो यहाँ से क्या मतलब निकला, देखो अपन ने इसको फैक्टर कर दिया क्या, इस पूरे के 2 पार्ट्स कर दिए क्या, अंडरस्टैंड। तो ये 2 पार्ट्स करने के लिए अपने को देखो इतने लंबी प्रोसेस करने के लिए, अंडरस्टैंड, समझ आएगा। यानी देखो इतना लंबा काम करना पड़ा अपने को। तो देखो अपन देखो इसको और आगे सोल्व कर सकते हैं, कैसे, देखो और फैक्टर कर सकते हैं ना। देखो अपने को क्या दिखती है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखते ही देखो अपने को क्या पता है, फैक्टर्स मेथड अप्लाई कर सकते हैं, यानी और इसके फैक्टर हो जाएंगे, 2 फैक्टर हो जाएंगे। तो देखो करते हैं इसके फैक्टर। देखो ये वापस से देख लेना एक बार, अच्छे से देख लेना क्या करना है। ये फर्स्ट एक्सप्रेशन सेकंड एक्सप्रेशन लिखो पहले, तो कैसे कि कॉमन है तो दोनों जगह आ जाएगा a into b। इसके बाद में देखो यहाँ से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्या सबसे पहले इसके जीरोस फाइंड आउट करो। जीरोस फाइंड आउट करते ही क्या फैक्टर लिख लो, फैक्टर है तो इसका मतलब डिवाइड करने में क्या आएगा 0, तो रिमाइंडर में 0 आएगा। तो अपन ने डिवाइड कर दिया, डिवाइड के बाद में डी चले तो प्रथम आएगा, इसके बाद में इसको ऐसे लिख दिया अपन, अंडरस्टैंड। और देखो इसको और अपन और आगे फैक्टर कर सकते हैं, इसको क्वाड्रेटिक आते ही फैक्टर कर देंगे। वो क्या जाएगा यहाँ से, क्या गया x क्यूब माइनस 19x माइनस 30 के इक्वल आ गया x प्लस 2 और x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, अंडरस्टैंड। अब देखो इसके अलग से फैक्टर कर दो आप। देखो यहाँ पे क्या ऐड करने पे क्या आना चाहिए, माइनस के 2 और मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, माइनस के 15 आना चाहिए क्या। तो देखो क्या, यानी आपको 2 नंबर चूज करने हैं, तो चूज करो। देखिए 2 नंबर कौन से हो सकते हैं, देखो 5 और 3 हो सकते हैं क्या, दोनों मल्टीप्लाई करो। माइनस का 15 चाहिए तो एक माइनस का होगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस आ गया तो मतलब बड़ा माइनस का हो जाएगा। देखो दोनों को ऐड करो, कितने आ गए, माइनस के मल्टीप्लाई करो दोनों को माइनस के, लेकिन दोनों कंडीशन फॉलो हो रही है तो यहाँ पे पुट कर दो x प्लस 2 और क्या हो गया, देखो इसकी जगह पुट कर देंगे अपन x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3x माइनस 15, ये हो गया। यानी इसकी जगह अपन ने ये वैल्यूज पुट कर दी। अब क्या हो सकता है x प्लस 2, यहाँ से दोनों से क्या कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन आ जाएगा तो क्या बच जाएगा x माइनस 5। इसके बाद में यहाँ दोनों से क्या कॉमन ले सकते हैं, प्लस के 3, तो क्या बच गया x माइनस 5। देखो ये कॉमन है तो बाहर निकालो, क्या आ गया x प्लस 2 और x माइनस 5 आ गया बाहर, और क्या बच गया अंदर x प्लस 3। तो ये देखो इसके फैक्टर हो गए क्या, x क्यूब माइनस 19x माइनस 30, इसके फैक्टर हो गए ये, अंडरस्टैंड। तो अब देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, अब देखो यहाँ पे अपन वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कौन सा, देखो फर्स्ट एक्सप्रेशन इनटू सेकंड एक्सप्रेशन किसके इक्वल होता है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल होता है, एलसीएम इनटू एलसीएम, यानी एलसीएम इनटू एचसीएफ के इक्वल होता है क्या, अंडरस्टैंड। यानी फैक्टर करने के बाद में आपको ये रिजल्ट काम में लेना है, अंडरस्टैंड। देखो क्या हो जाएगा, फर्स्ट एक्सप्रेशन क्या है, ये है x माइनस 5 इंटू इंटू सेकेंड एक्सप्रेशन कौन सा है, ये है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, x माइनस 5 इंटू इक्वल। देखो क्या हो जाएगा, एलसीएम क्या है, एलसीएम यही तो है, अरे एलसीएम तो था ये x माइनस 5 और एलसीएम क्या है ये है, और इसी को तो अपन ने फैक्टराइज की फॉर्म में लिखा है, यानी ये हो गया एलसीएम और एचसीएफ को देखा आपको x माइनस 5। तो देखो एलसीएम क्या हो गया x प्लस 2 x माइनस 5 और x प्लस 3 इंटू एचसीएफ क्या हो जाएगा x माइनस। अरे ये बात समझ गए क्या, ये एलसीएम ही तो है, इसी के अपन ने फैक्टर कर दिया, बस इसके इक्वली दे रखा आपने, ये पुट कर दिया अपन ने। अब देखो यहाँ से देखो आप x माइनस 5 से x माइनस 5 कैंसिल हो जाएगा, इसके बाद में इस x माइनस 5 से ये कैंसिल हो गया, तो ये बताओ देखिए a इंटू बी इक्वल क्या बच गया x प्लस 2 और x प्लस। इस लाइन का मतलब क्या है, देखो इसका मतलब समझो, देखिए दो एक्सप्रेशन है, a इंटू बी का मतलब क्या है, दो कोई भी नंबर उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है,
और तो वो नंबर ही तो है, एक नंबर ये रहा, एक नंबर ये रहा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन है। तो अपन यहां से मान सकते हैं कि ए की वैल्यू ये मान लो x+2 और बी की वैल्यू क्या मान लो x+3। कोई सी भी मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे आप ए की वैल्यू ये मान सकते हो x+3। अंडरस्टैंड। तो अपन यहां से क्या मान लेते हैं कि इस रिजल्ट से अपन ये बोल सकते हैं यहाँ पे क्या कि ए की वैल्यू क्या आ गई x+2 और बी की वैल्यू क्या आ गई x+। देखो ये आप कैसे मान सकते हो, चाहे इसको ए मान लो बी मान लो, अंडरस्टैंड। तो यहाँ से ए की वैल्यू ये हो गई, बी की वैल्यू ये हो गई। देखो अब अपने को क्या चाहिए था, दोनों एक्सप्रेशन चाहिए थे, फर्स्ट कौन सा होगा सेकंड कौन सा होगा, ये चाहिए। तो यहाँ पे देखो ए की वैल्यू मिल गई, बी की वैल्यू मिल गई, तो ये पुट कर दोगे। तो अपन बोल सकते हैं फर्स्ट एक्सप्रेशन कौन सा हो जाएगा x - 5 इंटू ए की वैल्यू क्या हो गई x+2। सेकंड एक्सप्रेशन कौन सा हो गया, पुट कर दो बी की वैल्यू यहाँ पे x - 5 इंटू x+, ये मिल गया क्या। तो देखो थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ पे।